हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 9 हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर 1 दो बैलों की कथा के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9 हिंदी क्षितिज बुक के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को सारे चैप्टर्स के मैं कवर करवाने वाला हूँ, एक के बाद एक। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न पहला है, कौंजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। हाजिरी का मतलब होता है अटेंडेंस, और कौंजी हाउस होता है जहाँ पे आवारा पशुओं को बंद करके रखा जाता है। देखिए, कौंजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि उनकी स्थिति का, कि वो लोग जीवित हैं कि मर चुके हैं, भाग तो नहीं गए हैं, उसका पता चल जाए और उनकी संख्या को गिना जा सके, जैसे कि क्लास में हमारा अटेंडेंस होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, कौंजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी उनकी संख्या और स्थिति पता करने के लिए ली जाती होगी। इसमें प्रश्न दूसरा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो देखिए, छोटी बच्ची की माँ नहीं थी और उसकी सौतेली माँ उसको बहुत मारती थी, बहुत तंग करती थी। और ये जो बैल थे ये भी गया के मार से बहुत परेशान थे और गया इनको अच्छे से खाना और पानी नहीं देता था। तो छोटी बच्ची को लगा कि इसका दुख जो है ना बैलों के दुख के समान है, इसीलिए उसके मन में बैलों के प्रति दया उमड़ आया। तो इसका आंसर लिखेंगे, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ मारती थी, बैलों को गया बहुत मारता था। छोटी बच्ची को अपना और बैलों का दुख एक जैसा लगा, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न तीसरा है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति विषयक मूल्य का मतलब होता है मॉरल वैल्यूज़ या एथिकल वैल्यूज़। तो देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से हमको पता चलता है कि हमको मुसीबत में मित्र की मदद करनी चाहिए, हमेशा अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, सीधा साधा मूर्ख बनकर रहने के बजाय अपने अधिकारों के प्रति हमको लड़ते रहना चाहिए। इन्हीं को इसके उत्तर में लिखेंगे। कहानी में निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला है मुसीबत में मित्र की मदद करना, दूसरा है आज़ादी के लिए संघर्ष करते कष्ट सहना, तीसरा है सीधा रहने के बजाय अपने अधिकारों के प्रति लड़ते रहना। प्रश्न 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। देखिए, रूढ़ का मतलब होता है जो प्रचलन में हो और सभी लोग उसको उसी रूप में मानते हों। तो सभी लोग गधे को मूर्ख के रूप में मानते हैं, लेकिन यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने गधे के सरल, शांत, निस्वार्थी और सहनशील स्वभाव के कारण गधे को मूर्ख मानने के बजाय साधु के समान प्राणी माना है। इसी को इसके उत्तर में लिखेंगे। प्रेमचंद ने गधे के सरल, शांत, सहनशील और निस्वार्थी स्वभाव के कारण मूर्ख के स्थान पर साधु के समान प्राणी माना है। प्रश्न 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो देखिए, पूरे के पूरे कहानी में हमने पढ़ा हुआ है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों नांद में, मतलब जहाँ पे वो खाना खाते थे उसमें साथ में मुंह डालते थे और निकालते थे। एक बार जब गया हीरा के नाक पर डंडा मारता है तो मोती से सहा नहीं जाता। दोनों साथ मिलकर सांड को लड़कर हराते हैं, और दोनों जब गाड़ी में बोझा ढोते थे तो दोनों ही चाहते थे कि अधिक से अधिक बोझा उनके कंधे पर आए। इन्हीं को इसके उत्तर में हमको लिखना है। निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला, दोनों नांद में साथ मुंह डालते और निकालते। दूसरा, जब गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। तीसरा, दोनों ने सांड को एक साथ लड़कर हरा दिया। चौथा, दोनों गाड़ी का अधिक भार अपने कंधों पे लेना चाहते थे। पांचवा, मटर के खेत में हीरा भी मोती के साथ पकड़ा गया। प्रश्न 6 है, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, हीरा की इस कथन के माध्यम से हमको पता चलता है कि प्रेमचंद के मन में स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान था। वो स्त्रियों के साथ मारपीट करने या शारीरिक हिंसा करने के सख्त विरोधी थे, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, हीरा की इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद समाज को यह संदेश देना चाहते थे कि जब पशु स्त्रियों पर वार नहीं करते तो मनुष्यों को भी स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 7 है,
किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो देखिए, किसान जीवन जो होता है उसमें पशु और मनुष्य दोनों एक समान होते हैं, दोनों एक परिवार के सदस्य होते हैं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझते हैं। इसी को इस कहानी में व्यक्त किया गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य एक परिवार की तरह रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को अपने बच्चों की तरह चाहता है और हीरा मोती भी उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इससे पता चलता है कि किसान जीवन में पशुओं का महत्व मनुष्यों के बराबर होता है। प्रश्न 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती की इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। देखिए, मोती जब कांजी हाउस के दीवार को तोड़ देता है तो 9-10 पशु जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, उनका जान बच जाता है। इससे पता चलता है कि मोती परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। वो अपने जीवन को बचाने के बजाय दूसरे के जीवन को ज़्यादा महत्व देता है। वो आशावादी भी है, उसको भरोसा है कि उसकी रक्षा जो है भगवान अवश्य करेंगे। इसी को इसके उत्तर में हमको लिखना है। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। वह आशावादी भी है कि उसकी रक्षा ईश्वर अवश्य करेंगे। प्रश्न 9 है, आशा स्पष्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, उसके मीनिंग को हमको बताना है। इसमें क्या है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वंचित का मतलब होता है ना होना। इसमें देखिए, जो हीरा और मोती थे वो बिना बात किए एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते थे, जबकि मनुष्यों को मतलब हमको बात करने के लिए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना होता है। माने ये जो शक्ति है ना, वो बैलों के पास है या जानवरों के पास है, लेकिन मनुष्य जो है अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता है, लेकिन इस शक्ति से वंचित है। मतलब ये जो ताकत है उसके पास नहीं है। इसी को इसके उत्तर में हमको लिखना है, हीरा और मोती बिना बात किए एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। अपने को सभी जीवों में श्रेष्ठ समझने वाला मनुष्य भी इस शक्ति से वंचित है। इसका ख है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो देखिए, गया के अत्याचार को सहने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे और उस दुख के समय में छोटी बच्ची जो है एक रोटी लेकर आती है। जब छोटी बच्ची के दी हुए रोटी को खाते हैं तो उनका पेट तो नहीं भर पाता है, लेकिन उनका हृदय जो है वो गदगद हो जाता है। यही जो है इसका आशा है। इसी को इसके उत्तर में हमको लिखना है, गया के व्यवहार से दुखी हीरा और मोती को जब छोटी लड़की ने रोटी ला कर दिया तो उनका पेट तो नहीं भरा, लेकिन लड़की के प्रेम से उनका हृदय जरूर प्रसन्न हो गया। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 10 जो है वो MCQ टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें टिक लगाकर हमको आंसर को देना है। ये क्वेश्चन है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। तो देखिए, गया जो था ना वो हीरा मोती के व्यवहार से अत्यंत ज़्यादा दुखी था, इसलिए वो उनको सूखा भूसा खाने के लिए देता था। तो इसमें ऑप्शन जो है क्या बोलता है कि गया प्राय बलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, तो इनकरेक्ट है। ख है, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी, ये भी इनकरेक्ट है। लेकिन इसका ग देखिए, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आखिर में आप लोगों के लिए एक MCQ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि झूरी के साले का नाम क्या था। पहला हीरा, दूसरा गया, तीसरा सुरेश और चौथा मोती। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।